TV9 भारतवर्ष के पास न्योमा एयरबेस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एयरफील्ड पर रनवे का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा पहाड़ों को चीरकर एक समतल मैदान भी तैयार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसी साल अक्टूबर में न्योमा एयरबेस तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि अभी भी इमरजेंसी उड़ान के लिए रनवे तैयार हो चुका है। ये पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। न्योमा एयरबेस के तैयार होने से लद्दाख में सामरिक समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे और भारत चीन के हर पैंतरे का जबरदस्त जवाब दे पाएगा। किसी प्रकार का कोई शक नहीं, चीन की बौखलाहट तो जरूर मिलेगी। ये जो एयरफील्ड है लेह से 180 किलोमीटर दूर है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 50 किलोमीटर दूर है। इसकी बदौलत आपको रिकॉनेसेंस, आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलेंस के लिए बहुत उछाल मिलेगा। हिंदुस्तान ने स्ट्रैटेजिक अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान की है। ये निगाह में रखते हुए कि चाइना ने कई नए एयरफील्ड बनाए हैं, कई नई ALGs बनाए हैं और उनके लेंथ को भी बड़ा किया है ताकि हर प्रकार के एयरफील्ड वहाँ फाइटर्स ऑपरेट कर सकें। इसी को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने भी इस माफी की कार्रवाई शुरू की है। न्योमा एयरबेस सबसे ऊंचा एयरबेस होने के साथ साथ LAC के एकदम पास है, इसलिए चीन इसको लेकर बौखला रहा है। दरअसल न्योमा एयरबेस चीन की सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, जबकि चीन से हवाई दूरी महज 15 किलोमीटर है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये एयरबेस रेडी फॉर ऑपरेशन है। सुखोई हो या तेजस या फिर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चिनूक या C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लेन को उतारना हो, जिसके जरिए भारी भरकम K9 वज्र तोप को लाना हो या फिर LAC पर टैंक की तैनाती हो, न्योमा पर मौजूद एयर स्ट्रिप से ये काम बेहद आसानी से हो जाएगा। फाइटर बेस, फॉरवर्ड फाइटर बेस जो है, इससे चाइना के जितने भी एयरफील्ड्स हैं वो इजीली एक्सेस हो सकते हैं। हमारी ट्रुप्स की जो मूवमेंट है, रीसप्लाई है, लॉजिस्टिक्स रीसप्लाई है, उसमें बहुत उछाल मिलेगा। एंड न्योमा जो है हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके ये निगाह में रखते हुए कि ये जो पेगोंगसो लेक है उसके काफ़ी नज़दीक है और पेगोंगसो इज़ वन एरिया जहाँ चाइना का हर समय हड़पने का इरादा रहता है। पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। हालांकि ये उसी वक्त से ऑपरेशनल है, लेकिन ये स्ट्रिप की लंबाई और एयरबेस को बड़ा बनाने के लिए इस साल अक्टूबर की समय सीमा तय की गई थी। उस वक्त राजनाथ सिंह ने कहा था कि चीन को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है न्योमा एयरबेस। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख के न्योमा में एयरफील्ड पर भी काम शुरू करने जा रहा है और इसे लद्दाख में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाएगा और यह दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा। पूरे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा कि सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र होगा? सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा, जो हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजर जैसा होगा, ऐसी मेरी धारणा है। चीन की LAC पर किए गए विस्तारवादी मंसूबे का जवाब है, क्योंकि चीन ने भी LAC के करीब कई एयरबेस तैयार किए हैं, कई मिसाइलों की तैनाती की है। ऐसे में भारत ने भी अब न्योमा एयर स्ट्रिप को एक्टिव कर लिया है और यही वजह है कि अब चीन कभी आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। न्योमा अपने आप में एक बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट प्लेस इसलिए भी है क्योंकि ये वो इलाका है जहां से सीधे तौर पर चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। न्योमा का इंपॉर्टेंस यही कि यहाँ पर जो समतल इलाका है तो चीन की कोशिश रहती है कि इन्हीं स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को या फिर इन बेस को एक्सप्लोर कर यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश किया जाए। लेकिन हमारी ये जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक जो हमारी जो प्लेसेस है, इन्होंने भारत को इतनी ज़्यादा मजबूती दी हुई है कि आज के वक्त में चीन ऐसा सोच भी नहीं सकता। न्योमा पूर्वी लद्दाख को सुरक्षित करने वाला वायुसेना का पहला रिस्पॉन्डर बन गया है। यहाँ से ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग, चुशुल, गलवान में चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। ये लद्दाख में तीसरा फाइटर एयरबेस है। इससे पहले लेह और थोइस में भी एयरबेस बनाए गए हैं।
इसको इतना हाईटेक बनाया गया है कि इसका रडार सिस्टम ड्रोन को नाकाम कर देगा, पहले जानकारी देगा और ड्रोन को जाम कर देगा। की खास बात यह कि ना सिर्फ इससे एयरक्राफ्ट को बल्कि ड्रोन को भी मॉनिटर किया जा सकता है। यानी लो फ्लाइंग पर अगर कोई ड्रोन भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश भी करता है तो उससे उसको हैंडल किया जा सकता है, उसको ट्रैक किया जा सकता है। भारतीय इंडियन एयरफोर्स ने ये कैपेबिलिटीज लंबे समय से डेवलप की हैं और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये करीबन 250 से ज़्यादा टारगेट्स को या फिर उनको एक बार में रडार सिस्टम से लैस या फिर उनको हैंडल कर। न्योमा में बनी एयर स्ट्रिप की लंबाई बढ़ाकर 2.7 किलोमीटर की जा रही है। न्योमा को लेकर भारत का संदेश साफ है। भारत एलएसी पर अपनी ताकत में इजाफा करके एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर रहा है जो आक्रामक भी है और अभेद्य भी। एलएसी के पास भारतीय सेना जब भी वॉर ड्रिल करती है तो चीन का बौखलाना शुरू हो जाता है। न्यूमा घाटी के पास भारतीय एयरफोर्स वॉर ड्रिल कर रही है और चीन बौखलाया हुआ है। वॉर ड्रिल में अपाचे Mi-17S अटैकिंग हेलीकॉप्टर के साथ चिनूक और सुपर हरक्यूलिस विमान शामिल होते हैं। लेकिन जब नई एयर स्ट्रिप बन जाएगी तो राफेल की हुंकार से चीन का घबराना तय है।